हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th के केमिस्ट्री देखने वाले हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर 5 में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उसे देखेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको साइंस से देखने को मिलेगा। तो अब इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2n2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है किसी सेल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि समस्थानिकों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु संख्या क्या होता है? किसी समस्थानिक के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन परमाणु संख्या क्या होते हैं? तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेकिन परमाणु संख्या समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी संयोजकता 1 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता 0 होती है, क्योंकि जो वर्ग 18 में पाए जाते हैं तत्व वह होते हैं अक्रियाशील, यानी कि वह किसी अन्य तत्व से क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए उसकी संयोजकता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारी तत्वों को रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल कितने समूह हैं? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल 18 समूह है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा गया है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु द्रव्यमान का मापदंड अपनाया। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? किसी आवर्त सारणी के समूह में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर रहती है, यानी कि जब किसी एक समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है वह समान रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु, यानी कि परमाणु का जो आकार है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम दाएं से बाएं ओर जाते हैं तो बाईं से दाईं ओर जाते हैं तब परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु का जो आकार है वह घटता जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण में क्या परिवर्तन होता है? जब हम किसी आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण में क्या प्रभाव पड़ता है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसका धातुई गुण बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय धातु कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें पूछा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम सेल। के एल एम तक के सेल पाए जाते हैं द्वितीय आवर्त सारणी के तत्वों में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया कि अक्रिय तत्व कौन है। निम्नलिखित में से अक्रिय तत्व कौन है जो कि क्रिया नहीं कर सकता है, अभिक्रिया किसी तत्व से नहीं कर सकता है। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम एक अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें पूछा गया कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा धातुएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है कि चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या कितनी है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 तत्व है चतुर्थ आवर्त में। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके षष्ठम आवर्त में तत्वों की संख्या होगी। आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्त में तत्वों की टोटल संख्या कितनी है। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 टोटल तत्वों की संख्या है 18 आवर्त में। अगला क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी बटी है। आधुनिक आवर्त सारणी कितने ब्लॉक में बटा हुआ है। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस डी एस पी डी और एफ में बटा हुआ है, एस पी डी एफ। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा है कि आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतार है, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, डी, एस, एफ या पी। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह एफ ब्लॉक का तत्व है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा है कि आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है उसकी संयोजकता। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि 1 pm यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर निम्नलिखित में से कितना होता है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 के पावर 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा है कि मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है कि वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैलोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें पूछा है कि वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक के सभी तत्व क्या कहे जाते हैं। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिनिधित्व तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें पूछा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व है। दूसरे आवर्त में
टोटल कितने तत्व है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 8 तत्व है। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें पूछा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्व की प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, यह कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। इसमें पूछा है कि वर्ग 1 और 2 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1 और 2 के तत्व क्या कहे जाते हैं? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ग 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे? वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी ब्लॉक में होंगे। ब्लॉक एक बार समझ लीजिए, आवर्त सारणी इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से बना रहता है और नीचे 2 लाइन लिखा हुआ रहता है। तो ये हो गया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी और ये हो गया एफ, इस प्रकार से बनाते हैं। एस पी डी एफ, तो ये जो हो गए 13 से 18 और पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी ब्लॉक। ये हो गया एस ब्लॉक, ये होगा पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एफ ब्लॉक। अगला क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्लोरीन के परमाणु इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7। अगला क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा गया है कि किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ती है? कोष कहने का मतलब है कि कक्षा जो है, कक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जब बढ़ते हैं तो जो यानी कि तत्व में कक्षा है वह समान रहता है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाईं ओर धातुएं स्थित होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किस ओर धातुएं स्थित होती है? आवर्त सारणी के किस ओर आधातुएं स्थित होती हैं? आधातु है तो आधातुएं किस ओर स्थित होती है? तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें पूछा गया है कि आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व को हम क्या कहते हैं? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। इससे पूछा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। जो वर्ग 18 है इसी को शून्य समूह भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। इसी को हाइड्रोजन समूह भी निष्क्रिय तत्व भी बोला जाता है। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमानुसार बढ़ते जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा है कि तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है?
तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा है कि आवर्त सारणी में BSI, GE, AS, SB, TE तथा PO क्या है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी उपधातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें पूछा है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक है। क्लोरीन के दो समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, Cl35 और Cl37। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैलियम ज्ञात नहीं था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इसमें पूछा है कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? अभी तक ज्ञात तत्वों की टोटल संख्या क्या है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 114। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसमें पूछा है कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला? तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय निम्न में से किसको मिला? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडलीफ को मिला। पिछला क्वेश्चन क्या था कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या है? जो अब टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या है वह 118 है। अगर ऑप्शन में 118 मिले तो 118 लगाना है, नहीं तो फिर 114 लगाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड सीसा के लिए खाली स्थान छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें पूछा है कि न्यूलैंड के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर 8 तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मेल खाता था। इसे न्यूलैंड्स का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत बोला जाता है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अष्टक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इसमें पूछा कि सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? सबसे पहले प्लैटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोबरेनर था। डोबरेनर वह प्लैटिनम को उत्प्रेरक रूप में पहचानने वाला था, जो इसका उच्चारण होता है डोबेराइनर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा है कि निम्न में कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है? निम्न में कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSrBa जो है वह त्रिक समूह बनाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें पूछा गया कि किसी समूह में स्थित सभी तत्व की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी समूह में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समान होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछा है कि वर्ग 3 से 12 तक के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 3 से 12 तक के तत्व निम्नलिखित में से क्या कहे जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या पर क्या असर पड़ता है? जब हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोषों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कोषों की संख्या है यानी कि कक्षाओं की संख्या है वह बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52,
इसमें पूछा है कि धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है। धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो धात्विक अभिलक्षण है वह समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है। निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है, तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मैग्नीज है यह क्षार धातु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें पूछा है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है, तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती जाती है। जब किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वह बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें पूछा है कि नियॉन की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या होगी। नियॉन की परमाणु संख्या 10 है तो इसकी आवर्त संख्या क्या है, तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसकी आवर्त संख्या 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम इस प्रकार से लिखते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हीलियम के बाहरी कक्षा में परमाणुओं की टोटल इलेक्ट्रॉनों की टोटल संख्या 2 हो जाएगी, तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें पूछा है कि परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है। परमाणु त्रिज्या आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर किस प्रकार बदलती है, तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटती जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा है कि आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अतः ये विद्युत क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मक या विद्युत धनात्मक, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह विद्युत धनात्मक कहलाती है। जिस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वह विद्युत धनात्मक कहलाता है, तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन बी, धनात्मक। अगला क्वेश्चन नंबर 59। इसे पूछा है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60। इसमें पूछा है कि किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं। किसी समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन ए, एक समान होती है। अगर एक समूह के सभी तत्व है तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति एक जैसी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन सा समूह में मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था। निम्न में कौन सा समूह में मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था, तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्षारीय मृदा धातुएं मेंडलीफ के समय ज्ञात नहीं था। ये जो क्षारीय मृदा धातुएं थी वो बाद में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 62। इसमें पूछा है कि निम्न में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। निम्न में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेरियम जो है वह हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेलों की संख्या से क्या निर्देशित होगा। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सेलों की संख्या से क्या निर्देशित होगा, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवर्त संख्या निर्देशित होती है। क्वेश्चन नंबर 64 है। इसमें पूछा कि अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वर्ग संख्या क्या होगी। अगर किसी तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी वर्ग संख्या क्या होगी, तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2।
अगला क्वेश्चन नंबर 65, इसमें पूछा कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नांकित में कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी निम्नांकित में कौन कौन संख्या ज्ञात की जा सकती है। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। आवर्त संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और वर्ग संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसमें पूछा है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो धात्विक प्रवृत्ति है वह बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें पूछा कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। जर्मेनियम और आर्सेनिक तत्व निम्नलिखित में से क्या है। तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह उपधातुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें पूछा गया है कि एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 होगी। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा है कि निम्नांकित तत्वों एफ, सी एल, बी आर और आई का क्रियाशीलता कर्म निम्नलिखित में से कौन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का क्रियाशीलता कर्म निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगला क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा है कि Cl2O7 का गुण क्या है। Cl2O7 का गुण क्या है। तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रबल अम्लीय है। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था, भारी तत्वों के लिए यह नहीं लागू हो पाया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें पूछा है कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होती है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में क्या होती है। तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन ए, घटता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 73, इसमें पूछा है कि हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस किस प्रकार की गैसें हैं। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह निष्क्रिय गैस हैं, किसी अन्य गैसों के साथ यह अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा गया है कि डोबे राइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया। इन समूह को क्या कहा गया। डोबे राइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया गया। इन समूहों को क्या कहा गया। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसे त्रिक समूह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आबंध बनते समय आधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अतः ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं। 76 का सही उत्तर सी हो जाएगा। तो आज के टोटल 76 क्वेश्चनों को देखे हैं। तो आज के क्वेश्चन सीरीज के साथ ही केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर समाप्त हो गए हैं। अगले वीडियो से हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। अगर इसी प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।